Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, exercise 10B. स्टूडेंट इसका आज 10th बी का हम आपको क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, पेज नंबर 102 का सेकंड क्वेश्चन कराएंगे. ओके स्टूडेंट, राइट ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल. ओके स्टूडेंट, आपको इनमें जो सिंबल है वे फिल करते हैं, जो आपको यहाँ दिए गए हैं. ये वाले सिंबल आपको फिल करना. ओके स्टूडेंट, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे. देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी डिजिट है जो फ्रैक्शन की होती है, अगर उनमें आपको ग्रेटर देन लेस देन के चिन्ह लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना होता है क्या ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है. अगर लाइक है तो आप उनमें चिन्ह लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ओके स्टूडेंट, तो अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो आपको उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, उसके बाद आप इन्हें लगा सकते हैं. ठीक है जी. तो स्टूडेंट, लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए. लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होते हैं जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं. Which fraction has same denominator is called like fraction. Okay student? तो 2/4 है और 1/4 है. ये न्यूमरेटर होता है, डेनोमिनेटर होता है. ये न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर है. तो डेनोमिनेटर दोनों सेम है ना. अब दोनों सेम है तो हम देखते हैं जो न्यूमरेटर है वो एक 2 है और एक 1 है. तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं 2 बड़ा होता है 1 छोटा होता है ना. तो 2 की जो तरफ साइड है तो इसका जो मुंह है वो ओपन कर दिया जाएगा. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखेंगे नीचे वाली दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए. अगर दोनों सेम है तो उसके बाद जो ऊपर वाली यानी कि टॉपर डिजिट है हमारी, उनमें जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी. ओके स्टूडेंट, बशर्ते नीचे वाली इक्वल हो तो. अब है जी बी 1/3 है और 2/3 है. तो दोनों स्टूडेंट ये जो लाइक ये फ्रैक्शन है, दोनों ये लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन है तो जो ऊपर जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी. तो ये 1 है, ये 2 है. तो स्टूडेंट 2 बड़ा है तो इसकी साइड, इसका माउथ जो है सिंबल का ओपन रहेगा. ओके स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट सी वाला है. सी चमक भी रहा है इसमें. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर सी है जी. इसमें 2/7 है और जी 4/7 है. ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं फर्स्ट नंबर पर कि ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है. 2/7 4/7 है ना. 2 फ्रैक्शन है तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम है. ओके स्टूडेंट, अब जब दोनों के डेनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कम में कंपेरिजन करेंगे, है ना. तो जी ये 2 है, ये 4 है. तो स्टूडेंट 4 बड़ा होता है और जो 2 होता है वो स्मॉलर होता है 4 से, है ना. तो इसका जो साइन होगा वो इस साइड लगेगा. 4/7 जो फ्रैक्शन है हमारी वो बड़ी है, 2/7 जो फ्रैक्शन है वो छोटी फ्रैक्शन है. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो रूल था जो हमने आपको अभी समझाया वो सी तक था. आगे डी क्वेश्चन में अलग रूल अप्लाई किया जाएगा. ओके, तो देखिए स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे. ये है 1/3 और ये है 1/4. तो ये लाइक फ्रैक्शन है ना. नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इनका डेनोमिनेटर सेम नहीं है. यहाँ 4 होता है तो यहाँ भी 4 होता है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होता
है ना, तो सेम होते। तो अब ये सेम नहीं है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट हमने क्या कहा था, आपको अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो आपको उन्हें लाइक बनानी होगी, है ना, पहले लाइक करनी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, एक सेकंड नियम और है, रूल्स है, तो उसे आप फॉलो करेंगे, ठीक है जी। अब डेनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमिनेटर सेम है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है वे दोनों सेम है। देखिए 1/3 है और 1/4 है, तो ऊपर वाली जो डिजिट है वे हमारी दोनों इक्वल है। स्टूडेंट आपको याद रखना है एक छोटी सी बात है बस, अगर ऊपर वाले न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो नीचे जो डिजिट छोटी होती है वही बड़ी होती है, उल्टा हो जाता है स्टूडेंट, जो छोटी होती है वही बड़ी होती है, बस इतनी एक सी बात याद रखनी। तो 4 और 3 में से छोटी कौन है, 3 है, तो स्टूडेंट यही बड़ी है, ठीक है। तो अगर आप डेनोमिनेटर को कंपैरिजन करते हैं तो जो छोटी होती है वही बड़ी होती है, और जो आप न्यूमिनेटर को कंपैरिजन करते हैं तो स्टूडेंट जो बड़ी होती है वही बड़ी होती है, ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट ई वाला 1/3 है, 1/2 है, तो स्टूडेंट ये भी लाइक फ्रैक्शन में नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है ना। तो अब हम इनके न्यूमिनेटर देखते हैं। स्टूडेंट ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों 1 है ना, तो दोनों 1 है तो इक्वल है। अगर न्यूमिनेटर हमारे इक्वल होता है तो हम डेनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, तो इन्हें कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट ये 2 है और ये 3 है, तो कौन सी छोटी है, 2 वाली छोटी है, और जो छोटी होती है वही बड़ी होती है ना, यही रूल है, जो छोटी होगी वही बड़ी होगी, ओके। तो भाई 1/2 बड़ी है, ग्रेटर है देन 1/3 भी, ओके। अब है जी F 3/6 और 3/5, तो स्टूडेंट ये भी लाइक फ्रैक्शन में नहीं है ना, और देखिए ये 6 है ये 5 है, डेनोमिनेटर अनइक्वल है, तो यह अनलाइक फ्रैक्शन है। लेकिन स्टूडेंट ये इसमें न्यूमिनेटर सेम है ना, 3 और 3, तो स्टूडेंट अगर हमारे न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो हम जो डेनोमिनेटर है उन्हें कंपेयर करते हैं, है ना, और कंपेयर करने के बाद देखते हैं कौन सी डिजिट छोटी है कौन सी बड़ी है। तो स्टूडेंट जो डिजिट छोटी होती है वही बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है ना। तो इसमें 5 6 से छोटा है, स्मॉलर है ना, तो यही बड़ी है, ओके स्टूडेंट। जो 3/5 है यही बड़ी है 3/6 से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 10/15 और 10/12, तो स्टूडेंट ये भी लाइक फ्रैक्शन में नहीं है क्योंकि डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो लाइक फ्रैक्शन में नहीं है। तो लेकिन स्टूडेंट इनके भी न्यूमिनेटर सेम है ना, तो आप क्या करेंगे, अगर न्यूमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर में कंपैरिजन करेंगे। तो जी देखिए एक 15 है एक 12 है, तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो भाई 15 और 12 में से 12 छोटा होता है ना, स्मॉलर होता है देन 15, है ना। तो भाई जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, ओके स्टूडेंट, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। तो भाई 10/12 बड़ा है 10/15 से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी H 8/8
8/8। तो स्टूडेंट ये लाइक फ्रैक्शन है, नीचे डेनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमरेटर भी सेम है, तो स्टूडेंट दोनों इक्वल है। ठीक है जी। अब ये जो रूल था ये पे इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए आई है 2/3 है और 1/2 है। ओके स्टूडेंट, तो जी आप देख सकते हैं कि ना तो डेनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें कि कैसे पता चलेगा कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है। ओके स्टूडेंट, कैसे पता चलेगा? तो इसे करने के लिए इस क्वेश्चन को हमें एलसीएम सीखने होते हैं, है ना। एलसीएम अभी आपसे आते नहीं ना आपके कोर्स में है। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए हम आपको एक सेकंड मेथड बताएंगे, है ना। तो उसे आप ध्यान से सुनेंगे। जो 1/2 है, इसका जो डेनोमिनेटर है 1/2 का, इस फ्रैक्शन का, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे। ठीक है जी। और इस वाले डेनोमिनेटर से इस वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस डेनोमिनेटर से इसे, इस डेनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए आप अलग से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो स्टूडेंट ये 2 है, यहाँ पे 2 × 2 = 4। ओके स्टूडेंट, अब 1 है, 1 × 3 = 3। तो स्टूडेंट अब इन्हें कंपेरिजन करेंगे दोनों को। देखो ये 4 है, ये 3 है, तो कौन सा बड़ा है? तो जी 4 बड़ा है। तो स्टूडेंट ये वाली डिजिट हमारी बड़ी है, क्योंकि इसका आंसर ये आया था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5/7 है और जी 4/5 है। तो स्टूडेंट ये भी अनइक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को लिखेंगे, जो भी न्यूमरेटर होगा सबसे पहले उसे लिखते हैं, और जो दूसरी वाली का डेनोमिनेटर होता है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 = 25 आ गया, है ना स्टूडेंट। अब 4 है और मल्टीप्लाई 7, तो 28 आ गया, है ना स्टूडेंट। आप देख लो, आप 28 बड़ा हो या 25। तो स्टूडेंट क्या बड़ा है? 28, तो ये इधर को हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार आप अगर दोनों कोई भी इक्वल नहीं है, ना न्यूमरेटर है ना डेनोमिनेटर है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट इसे भी देख लेते हैं। 2 × 2 = 4 और जी 1 × 4 = 4। देखो स्टूडेंट ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इक्वल का है ना। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं। 3 × 3, ये रहा 3, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। ओके स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इन्हें। 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 8। तो स्टूडेंट कौन सा बड़ा है? 8 या 9? तो 9 बड़ा है, तो इस साइड को इसका मुंह ओपन रहेगा। अब स्टूडेंट पेज नंबर 103, इस पे देखिए, बुक ओपन कीजिए अपनी, और इसमें पे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ये करा चुके हैं। अजय रीड 1/5 ऑफ a 100-page book. How many pages of the book did he read? एक बुक में 100 पेज है और उसने 100 पेज का 1/5 यानी कि 1/5 1/5 रीड कर चुका। तो उसने कितने पेज स्टूडेंट रीड कर लिए? तो ये बताना आपको कितने पेज पढ़ लिए। तो जी क्वेश्चन कैसे होगा? टोटल पेजेस = 100, है ना।
टोटल पेज कितने हमारे पास 100 है। अजय रीड पेजेस 100 ऑफ 1/5 यानी कि 100 का 1/5 उसने पढ़ लिया। तो कितने होते हैं जी, आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं इस प्रकार के, तो ऑफ को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 0 0 ब्रिंग डाउन कर ली 0, और 0 अगर ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो ऊपर आंसर में 0 अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये इससे 20 बार डिवाइड हो गया। अब 1 × 20 = 20 पेजेस। ठीक है जी, ये ऐसे हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा रफ कार्य था तो इसे हम क्लियर कर देंगे। अब है जी, एन आवर है 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होती है। हाउ मैनी मिनट्स इज ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। नो कहे एक घंटे का चौथाई भाग कितना होगा, यानी कि एक घंटे में क्वार्टर मिनट कितनी होगी, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, एन आवर हैज मिनट, एक घंटा कितनी मिनट रखता है 60, क्वार्टर मिनट इज इक्वल टू कितनी होंगी, तो 60 ऑफ 1/4। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब 60 इससे पहले ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और यहाँ 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा और 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे, तो 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट क्या आ गया 15 आ गया। तो अगर इसे इससे काटेंगे तो 15 आंसर आ गया स्टूडेंट। अब 15 × 1 = 50 मिनट। ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, देखिए 5वां हिस्सा है 60 का। फोर 1 जा 4, बच गए 2 4 5 20। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रफ था, इसे क्लियर कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें आप स्वयं करके देखिए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जब तक इंसान अपना आप नहीं करता किसी काम को तब तक वो आता ही नहीं है ना। तो इसे रिवाइज करिए, देखिए अच्छी प्रकार, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है नहीं निकलता तो आप कॉल मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।